हेलो गाइस, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्लोप पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच का एंगल बताना है। ओके, तो हमें पता है अगर दो पॉइंट गिवन है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और 2, -2 एंड 3, 5, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल बताना है। तो हमें पता है कि दो लाइन के बीच का एंगल कब हम बता पाएंगे, जब दोनों लाइन का हमें क्या पता हो, स्लोप पता हो। तो हमने माना इस लाइन का स्लोप क्या है, m1, इस लाइन का स्लोप m2। लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज द m1 एंड दिस इज द m2। तो m1 m2 निकालेंगे कैसे। हमें पता है कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m = y2 - y1 अपॉन m2 - m1। ओके, तो यहाँ से हम लोग m1 निकालते हैं। m1 निकालेंगे 3 - 0 अपॉन 2 - 0। m1 कितना आ गया, 3/2। सिमिलरली ऐसे m2 निकालेंगे। m2 क्या होगा, 5 -2 एंड 3 - 2, ये कितना आ जाएगा, 7/1। ओके, तो m1 m2 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन वाली। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m2 - m1 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। ओके, तो क्या करते हैं, m2 की वैल्यू 7, m1 की वैल्यू 3/2, 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 7 इंटू 3/2 कितना आ गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 3/2, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 21/2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 23। ओके, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स 11/23। ओके, इस टाइप के एंगल, इस टाइप के क्वेश्चन जो दिए हुए ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर दो हमें लाइन गिवन है, दो लाइन को ज्वाइन करने वाली पॉइंट गिवन हो, तो उससे हम उन दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स, ए और बी दो गिवन पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि अगर एक लाइन इसका स्लोप m1 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है जो कि m2 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आता था, -1। परपेंडिकुलर वाले कंडीशन में हमने ये पढ़ा था। इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए और बी, ए का पॉइंट दिया हुआ है 6,4 एंड बी 2,12। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो स्लोप मानते हैं क्या, m है। हम ले लेते हैं इस दोनों लाइन, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप m1 हम लेते हैं। तो m1 निकलेगा कैसे, 12 माइनस y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम लोग y1 - y2 भी कर सकते हैं, जिस सूटेबल लगे। 12 में से 4 जाए 8 और 6 में से 2 जाए 4, कितना आ गया, 2 आ गया। तो m1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें इसके परपेंडिकुलर एक लाइन कुछ होगी जो ऐसे परपेंडिकुलर होगी, हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज m2। नाउ बाई कंडीशन, हमें पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू हमें पता है कितना दिया हुआ है, 2 है। 2 इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू हमें पता चल गई, -1/2। स्लोप निकल गया। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिटरमाइन x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू। यानी हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और बताएं कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या है, 2 गिवन है। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। हमें
गिवन है ए पॉइंट है 2,5 एंड बी पॉइंट है x,3। ओके, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली स्लोप ऑफ ए बी गिवन है हमें। स्लोप ऑफ ए बी, पहले हम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ गिवन दैट स्लोप ऑफ ए बी इज 2, यानी ए बी का स्लोप हमें क्या गिवन है 2 गिवन है। यहाँ हम लोग मान लेते हैं m इक्वल टू फर्स्ट, यहाँ पे m इक्वल टू में क्या गिवन है 2। इक्वेशन नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। हमें पता है कि एक लाइन पे अगर डिफरेंट पॉइंट का कॉम्बिनेशन हम लोग लेते जाए तो स्लोप की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। अगर हम ए बी के बीच का स्लोप निकालें, ए बी सी डी ई एफ, हम इस लाइन पे किसी भी दो पॉइंट को चूज करें और उसका स्लोप निकालें, जैसे ए बी का स्लोप निकालेंगे वो हमेशा ए एफ के स्लोप की इक्वल आएगा, ए सी क्या आएगा, ए डी क्या आएगा, या बी सी क्या आएगा, सी डी क्या आएगा, ई एफ क्या आएगा। यानी किसी एक लाइन पे डिफरेंट पॉइंट लेकर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो स्लोप उस लाइन का जो स्लोप गिवन होगा या दिया होगा या हम लोग फाइंड आउट करेंगे दो पॉइंट से, उसके इक्वल होगा, हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टू टेन थीटा होगा। अब हम इसमें दो डिफरेंट पॉइंट लें, वो दोनों डिफरेंट पॉइंट क्या होगा, इसी लाइन पे लाई करेगा और ये इसका इंक्लिनेशन कैसे रहेगा, जैसे थीटा एंगल एक्स एक्सिस से थीटा ही बनाएगा। तो ऑलवेज स्लोप क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पे इक्वल ही होगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल गया, -2 अपॉन x माइनस 2, ये किसके इक्वल हो गया 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 2x माइनस 4, इतना मिला। हाँ 2x माइनस 4, 2x इसको उधर लेते जाएंगे क्या आएगा -2, x इक्वल टू हमें क्या मिल गया -1। x की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, हमें मिल गया x की वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है। सो दैट लाइन थ्रू, जो लाइन है इसके थ्रू, वो क्या है लाइन, ये इस लाइन के पैरेलल है, गिवन है पैरेलल है। तो हमें पता है कंडीशन, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब क्या कह रहा है 3, y एंड 2, 7, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, और -1, 4 और 0, 6, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, इन दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। और हमें पता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो दोनों लाइन का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले m1 निकालते हैं। m1 7 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3 क्या आ गया 7 माइनस वाई अपॉन -1 आ गया। ठीक, m2 निकालते हैं। m2 आएगा 6 माइनस 4, 0 माइनस ऑफ -1, ये क्या आ गया 2/1, यानी 2 आ गया। अब m1 इक्वल टू m2 होगा, क्यों, क्योंकि लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। तो जब हम दोनों को इक्वल करेंगे m1 इक्वल टू m2 तो हमें क्या मिलेगा 7 माइनस वाई अपॉन -1 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 माइनस वाई इक्वल टू -2, वाई को इधर ले जाते हैं और 2 को इधर लाते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। वाई की वैल्यू कितना आ गया 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट A, B and C are the vertices of right angle triangle। ओके, अब हमें यहाँ बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हुए बताना कि जो वर्टेक्स गिवन है वो किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। तो देखते हैं, अगर हमें दिखाना है कि ए बी सी अगर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए, तो हम बस इतना दिखा दें कि किसी भी दो लाइन का स्लोप यानी दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1 के इक्वल आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन का प्रोडक्ट करने पे -1 के इक्वल है तो वो लाइन, उन लाइन के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री।
बस हमें इतना ही शो करना है, इतना शो कर देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा क्या कि ये सब वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। ओके, तो पहले हम स्लोप निकालेंगे ए बी लाइन का, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, पहले पॉइंट लिख देते हैं, इजी रहेगा निकाल देंगे। ए दिया हुआ है 4,4, बी 3,5 एंड सी -1, माइनस। ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, 5 - 4 3 - 4 1/-1 यानी -1 आ गया। ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी -1, -5 -1, -3 या कितना आ गया, -6/-4 यानी 3/2। स्लोप ऑफ बी सी आ गया। अब स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए सी कितना आएगा, -1, -4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाली फॉर्मूला लगाएंगे तो -1, -4 फिर -1, -4। ओके, क्या आ गया, -5/-5 इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब हम देख रहे हैं जब स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, -1 यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए बी एंड ए सी इज -1। देख रहे हैं जो हम इन दोनों स्लोप को प्रोडक्ट करेंगे आपस में तो कितना आंसर आएगा, -1 आएगा। और हमें पता है जब दो लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आता है तो ये दो लाइन आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे हमें मिल गया क्या कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के। तो हमें पता चल गया क्या कि ए बी सी कोई वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल गिवन है, हमें शो करना है कि क्या वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम बस दिखाना क्या था कि ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल है। तो एंगल बी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, राइट एंगल, क्योंकि ए बी और बी सी इन दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 की इक्वल आ रहा है। ओके, तो यहाँ प्रूफ हो गया कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो जो ये वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल गिवन थे वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज हो गया। ओके, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन गिवन है, अब क्वाड्रिलेटरल है जब वर्टिसेज एट पॉइंट, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस गिवन है हमें। ओके, तो हमें दिखाना क्या है, सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास कोई एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो पैरेललोग्राम ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, जो कि गिवन है। कितना कितना गिवन है नोट कर लेते हैं, -4,2 मैंने लेट कर लिया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, बी का ये है 2,6 8,5 और ये क्या हो गया 9,-7। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो क्वाड्रिलेटरल के साइड है उन साइडों का मिड पॉइंट को अगर आपस में मिलाए तो वो क्या फॉर्म करता है, एक पैरोग्राम फॉर्म करता है। यानी ई एफ जी एच ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर हम इन सबको आपस में अगर मिलाएं तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। यही हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हमें पता है कि सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट फार्मूला आता है। अगर हमें दो पॉइंट गिवन है और इन दोनों पॉइंट में मिड पॉइंट निकालना है जो कि ए बी को क्या करें, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसका फार्मूला में वो क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2/2, y निकालने के लिए y1 + y2/2। तो ई का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, -4 + 2 -2 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, 2 + 6/2 यानी y1 + y2/2 यानी 6 और 2
8/2 इक्वल टू 4, इसका कोऑर्डिनेट ये मिला। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एफ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एफ का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 8 और 2 10, 5 हो गया, और 6 और 5 11, 11/2 हो गया। अब जी का निकालेंगे, 8 और 9 कितना होगा, 17, 17/2, और -7 और +5 -2, -2/2 इक्वल टू -1 आ गया इसका कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। 9 प्लस -4 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। x -7 और +2, ये भी क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ओके, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें शो करना है कि EFGH क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइडेड होती है आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी अपोजिट साइड। EF पैरेलल होगा GH के, यानी ये और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये और ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमें पैरेलल का कंडीशन क्या पता है कि हम क्या करेंगे, EF का स्लोप और GH का स्लोप निकालेंगे, और दोनों स्लोप आपस में बराबर होंगे तो ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। सिमिलरली ऐसी EH का स्लोप निकालेंगे और GF का स्लोप निकालेंगे, और दोनों अगर आपस में इक्वल हो जा रहा है तो ये दोनों साइडेड आपस में क्या है, पैरेलल, वो पैरेलल है। और हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो पहले स्लोप निकालते हैं, EF, स्लोप ऑफ EF। हमें EF का स्लोप निकालना है तो क्या करना है, y2 - y1, यानी 11/2 -4 अपॉन x2 - x1, 5 माइनस ऑफ -1, ये हो गया 11 - 8/2, नीचे क्या हो गया, 6 हो गया, ऊपर है 3, नीचे क्या है 12, 1/4। ओके, EF का स्लोप क्या आ गया, 1/4। सिमिलरली अब निकालेंगे क्या, GH का स्लोप, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, अपोजिट साइड के जो स्लोप है वो अगर इक्वल आते हैं तो पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो स्लोप ऑफ GH का निकालेंगे तो y2 - y1, यानी -1 -5/2। फिर करेंगे क्या, 17/2 -5/2, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, -2 - 5/2, 17 - 5/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 और -5 कितना होगा, -7 होगा। नीचे क्या बचा, 17 में से 5 जाए कितना बचेगा, 12 बचेगा। ओके, तो ये क्या हुआ, आपस में पैरेलल नहीं। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, देखते हैं यहाँ पे, ये जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ माइनस रहेगा, क्यों, देखें 9 प्लस -4 5 आएगा, 5/2, ये सही है। -7 + 2 -5 आएगा, नीचे 2 से डिवाइड करते हैं तो -2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे माइनस ऑफ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, आगे चल के प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाएगा, तो -2 + 5 3 आएगा, और नीचे 12 आया, तो इसका कितना आ गया, 1/4। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक की वजह से हो गया था, 1/4। हमने देखा कि इस लाइन का स्लोप, EF का स्लोप और GH का स्लोप आपस में इक्वल हो गए, तो इससे क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ओके, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, EH और GF इन दो लाइनों को आपस में दिखाएंगे क्या, पैरेलल। तो पैरेलल दिखाने के लिए हमें पता है कि स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या, स्लोप ऑफ EH का स्लोप निकालना है, तो y2 - y1 क्या करेंगे, 4 माइनस ऑफ -5/2, और -1 -5/2। हमें पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 5/2, नीचे आएगा -2 - 5/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 और 5 13 हुआ, और -7 हुआ, यानी -13/7 आया स्लोप ऑफ EH। अब स्लोप ऑफ GF निकालेंगे, स्लोप ऑफ GF क्या आएगा, 11/2 माइनस ऑफ -1 एंड y2 - y1 x2 - x1, यानी 5 - 17/2। सॉल्व करते हैं,
11 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/2, नीचे क्या हुआ 10 - 17/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने पे क्या बचा 11 और 2 13, और नीचे 10 - 17 -7, क्या आंसर आ गया -13/7। यानी हमने देखा क्या स्लोप ऑफ EH और स्लोप ऑफ GF दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इक्वल हुए तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या हुई पैरेलल होगी। और हमें पता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर दोनों अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम हो जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है प्रूव दैट ABCD पॉइंट है आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ स्क्वायर। ओके, इन्हें हमें प्रूव करना है क्या एंगुलर पॉइंट ऑफ स्क्वायर मींस होता है वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं और जो एंगल बनते हैं सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ABCD एंगुलर पॉइंट मींस वर्टेक्स, इसे हम कहते हैं ए को एंगुलर पॉइंट। गिवन है ये सब 4,3 6,4 5,6 एंड 3,5। हमें शो करना है क्या एंगुलर पॉइंट ऑफ स्क्वायर, दिखाना है कि स्क्वायर के क्या है एंगुलर पॉइंट है। तो हमें क्या करना है दो तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। पहला कि हम दिखाएंगे कि AB और AD इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट स्लोप फार्मूला के अच्छे, अदरवाइज डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग दिखाएंगे क्या कि ये चारों डिस्टेंस चारों साइड क्या है आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें शो करना है कि वो स्लोप फार्मूले से तो हम दिखाएंगे कि क्या कि AB और मतलब कॉन्जुगेटिव साइड AB और AD इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, फिर AB और BC इन दोनों साइड के स्लोप का प्रोडक्ट -1। सिमिलरली ऐसे ही दिखाएंगे AD और DC, BC और CD ऐसे दिखाएंगे। अगर चारों मतलब दोनों सारे के प्रोडक्ट क्या हो -1 के इक्वल हो तो हमें इससे ये पता चलेगा कि ये साइड आपस में क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सारे एंगल क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। ओके ओके, तो ऐसे दिखाएंगे। लेकिन एक केस और आ जाता है कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के भी सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो क्या गारंटी है कि अगर हम AB और AD इन सारे लाइनों को दिखा देते हैं कि इन सबका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो हमें पता चलेगा कि क्या है कॉन्जुगेटिव साइड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। लेकिन ये केसेस तो रेक्टेंगल के भी साथ हो सकता है। तो स्पेशली स्क्वायर के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि AC और जो BD ये जो डायगोनल होते हैं ये डायगोनल आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज -1 देन AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये डायगोनल जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर सिर्फ स्क्वायर में होते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा क्या एक तो हम दिखा देंगे क्या राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे वर्टिसेस पे, और जो डायगोनल के प्रोडक्ट यानी डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। इससे भी हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगुलर पॉइंट है ये किसका है स्क्वायर को है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है एंगल बिटवीन द लाइन, यानी दो लाइन के बीच का एंगल दे दिया कितना π/4, यानी गिवन क्या है थीटा इक्वल टू π/4 एंड वन ऑफ द स्लोप इज सॉरी यहाँ पे था वन ऑफ द स्लोप इज 1/2 π/4 लिखा हुआ था। वन ऑफ द स्लोप इज π/4 यानी एक स्लोप कितना है 1/2 है। तो लेट कि जो सेकंड स्लोप होगा वो क्या होगा m2 होगा। फॉर्मूला यूज करते हैं दो एंगल के बीच के लाइन का। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है π/4, tan π/4 m2 माइनस m1 की वैल्यू है 1/2 1 प्लस m1 इंटू m2 ये हो गया tan π/4 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो क्या आ गया 1 इक्वल टू 2m2 माइनस 1/2, यहाँ क्या आएगा 2 प्लस m2/2, ये कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1, 3 को इधर -1 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 3 होगा।
m2 को उधर ले जाएंगे तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, m2 बच जाएगा। जो सेकंड स्लोप है वो कितना है, -1 है, सॉरी -1 3 है। तो फाइंड हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है पी क्यू आर, इनका कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या लाइज ऑन अ लाइन, यानी ये पी क्यू आर एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहे हैं एक लाइन है, इसी लाइन पे पॉइंट पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। ओके, तो हमें पता है कि जब कितना पॉइंट एक लाइन पे लाई करे तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्लोप हम लोग निकालेंगे, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी स्लोप ऑफ पी क्यू जो होगा स्लोप ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा। यानी अगर पी क्यू का स्लोप m1 आया और क्यू आर का स्लोप m2 आया तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अगर दोनों तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन पर लाई करते हैं या कोलिनियर है तो। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो क्या यही देखते हैं, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी की वैल्यू h कॉमा के गिवन है एंड q का x कॉमा y एंड r का गिवन है x2 कॉमा y2। ओके, तो पी क्यू का स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1 यानी y माइनस के अपॉन x माइनस एच एंड स्लोप ऑफ क्यू आर ये निकालेंगे, क्या निकल करेगा, y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x। और हमें पता है ये दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट आप एक लाइन पर, सिंगल लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो पी क्यू आर आर कोलिनियर ये गिवन है हमें। देन स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, यानी पी क्यू का स्लोप क्यू आर के स्लोप इक्वल होगा। तो y माइनस के ये इक्वल होगा किसका, x माइनस एच के, ओ सॉरी इक्वल नहीं, ये इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें ये शो करना है कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हमें इतना प्रूफ करना था। ओके, तो हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या मिलेगा, y माइनस के फिर x2 माइनस x1 फिर x माइनस एच y2 माइनस y, सॉरी यहाँ पे y1। पॉइंट यहाँ मिस्टेक है, ये x1 और y1 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, x1 y1, यहाँ सही है, यहाँ पे x1 y1। ओके, इतना हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, h माइनस इस वाले टर्म को हम लोग इधर लेकर आते हैं और फर्स्ट वाले टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, h माइनस x1 और सेकेंड वाला टर्म ऐसे ही रहने देंगे, y2 माइनस y1। सिमिलरली इस वाले टर्म को देखते हैं, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k माइनस y1 और सेकेंड वाले टर्म को ऐसे ही रख देंगे, x2 माइनस x1। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा जो रिलेशन गिवन था वो क्या हो गया, प्रूफ आउट हो गया। ओके, ये जो पॉइंट गिवन था क्या था, h के x1 y1 x2 y2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, ए बी सी पॉइंट गिवन है और ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो ए बी के बीच का स्लोप और बी सी के बीच का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, बी y1 y2 माइनस y1 जीरो एंड 0 माइनस ए, क्या आ गया, माइनस बी बाई ए एंड स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 0 y माइनस बी अपॉन एक्स। और गिवन क्या, ए बी सी कोलिनियर है, कोलिनियर है तो ये दोनों स्लोप क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जब स्लोप इक्वल होंगे तो देखते हैं क्या आता है, y माइनस बी अपॉन एक्स। इस वाले देखते हैं, हमें ये प्रूफ करना था, ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो हमें ये रिलेशन प्रूफ करना था। तो
हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ ए भी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे और दोनों स्लोप को इक्विवेलेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो दो पॉइंट के बीच के स्लोप जो आएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल आएंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाला, ए बी कितना है माइनस बी बाई ए। स्लोप ऑफ बी सी कितना है, वाई माइनस बी अपॉन एक्स। दोनों इक्वल हो गए, क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर थे। माइनस बी को हमने यहाँ लेकर आया और एक्स को यहाँ कर दिया। ओके, अब क्या किया, माइनस बी से मैंने इसको डिवाइड किया तो माइनस वाई अपॉन बी आया और माइनस बी कट के क्या गया, प्लस वन आ गया। अब इस वाले टर्म को इधर लेते गए तो हमारे रिलेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनका स्लोप क्या होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्लोप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वाड्रेंट है एक्स वाई हो, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस का स्लोप देखते हैं। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस देखेंगे, हमें पता है स्लोप क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। थीटा जो एंगल होता है क्या, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है लाइन, कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका टेन ऑफ थीटा लेते हैं तो वो लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। तो अगर हम एक्स एक्सिस का स्लोप निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन खुद से कितनी डिग्री एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे टेन थीटा निकालें, टेन ऑफ थीटा यानी टेन ऑफ 0 डिग्री, तो कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो यानी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, हमेशा 0 होता है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग स्लोप ऑफ वाई एक्सिस बात करते हैं। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के स्लोप के बारे में पता करना है तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। देखते हैं क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस कितना एंगल बनाया है, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। और हमें पता है टेन ऑफ पाई बाई 2 ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, इनफाइनाइट वैल्यू जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और वाई एक्सिस का स्लोप हमें क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसकी स्लोप डिफाइन ही नहीं होती, यानी कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ओके, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। यानी हमें एक्स एक्सिस से और ये जो पॉइंट गिवन है 3,-1 और 4,-2, एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम फाइंड करेंगे स्लोप फार्मूला से। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस का स्लोप अभी हमने पढ़ा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है, 0 होता है। यानी m1 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी पॉइंट देते हैं, ए बी m2 लेट करते हैं, कितना है m2, -2 ऑफ -1 यानी y2 माइनस y1 यानी 4 - 3 कितना आ गया इसका आंसर, -2 + 1 अपॉन 1 इक्वल टू -1। स्लोप इतना निकल कर आ गया। अब हमें पता है फॉर्मूला टेन ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल है। m2 - m1 -1 - 0 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1 होता है। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू -1 और m1 की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -1 अपॉन 1, टेन ऑफ थीटा की वैल्यू कितना आ गया, -1। अब यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा कितना आएगा, 135 आएगा। ओके, क्योंकि हमें टेन ऑफ 135 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे फैमिली ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।